हेलो बच्चों, आज बात करते हैं हम गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गाउस लॉ। देखो, पहली बात है कि गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों में लागू होता है। मतलब निर्वात के लिए इसका फॉर्मूला होता है, निर्वात के लिए फाई इजिकल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इजिकल टू क्यू बटा एप्सिलॉन। यानी यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता और यहाँ पे आ जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए, आपको पता है कि एप्सिलॉन इजिकल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अपन अगर यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू रखे तो फाई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी F1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। ठीक है। सेकंड नंबर है, गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है, उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना करते हैं। ठीक है। तीसरा, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ मतलब 3D सरफेस, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। जैसे मान लो क्यूब हुआ, स्फीयर हुआ, है ना। तो ये इस तरह के जो बंद पृष्ठ है, कौन हुआ, इनके लिए गाउस का नियम लागू होता है जो 3D के अंदर हो। ओके। अब देखो 4 नंबर, बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, शेप साइज पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लो अपन कोई घन, है ना, घनाकार कोई बंद पृष्ठ ले और इसके अंदर मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका फ्लक्स देखें तो फाई इजिकल टू इसके अंदर टोटल चार्ज जो क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इसी चार्ज को, मेरे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स निकालेंगे तो मैंने बताया था कि इसके बीच में गाउस का लॉ क्या कहता है कि इसके बीच में टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो इसी चार्ज को मैं किसी कोन के अंदर रख दूं, शंकु, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो भी इसका फ्लक्स यानी ये बंद होना चाहिए इधर से, है ना, खुला नहीं, शंकुआकार आकृति है लेकिन ये बंद होनी चाहिए चारों तरफ से। तो फाई इजिकल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इससे क्या मतलब निकला कि फ्लक्स की वैल्यू है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर
निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लो इससे रिलेटेड आपके पास सवाल आ जाए कि मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस थी स्मॉल आर और इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ था, लेकिन और फिर इसका फ्लक्स फाई था, ठीक है, लेकिन इसकी रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को आर की जगह 2r कर दिया, तो अब बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो गाउस लॉ लगाओगे तो इसके अंदर फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि टोटल चार्ज क्यों है स्फीयर के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स निकालोगे तो फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर भी टोटल चार्ज क्यों है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी रेडियस को डबल किया, इसकी साइज डबल हुई है ना। तो आकार पे तो निर्भर ही नहीं करता फ्लक्स का मान, या इसकी आधी त्रिज्या कर देते तो भी फ्लक्स उतना ही रहता, मतलब आकार आकृति व क्षेत्रफल पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। ये केवल गाउस के नियम के लिए लागू होगा। देखो 5 नंबर है, बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर, यानी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। मान लो मेरे पास एक स्फीयर था और यहाँ पे इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स आएगा फाई इजिकल टू इसके अंदर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसी चार्ज को, ये स्फीयर है वो का वही, और इसी चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया एक साइड के अंदर, तो भी इसके अंदर इस जो क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है यानी टोटल चार्ज क्यों है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब आवेश इसके अंदर कहाँ स्थित है इसके ऊपर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। दूसरा, अब देखो बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर भी विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास कोई आकृति है इस तरह की और इसके अंदर जैसे एक Q आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और एक Q3 आवेश, और आपको पूछे कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आपको केवल ध्यान देना है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, तो इसके अंदर कितना आवेश है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू किस गए यानी Q1 और Q2, तो ये Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा। समझ गए आप, यानी इसके बाहर कोई कितना भी आवेश हो Q3 Q4 Q5, यानी बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश है इसके ऊपर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कैसे भी हो, अपने को टोटल चार्ज निकालना है तो फाई इजिकल टू अपन लिखते हैं सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू प्लस क्यू सिग्मा क्यू की वैल्यू 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर यहाँ पे 3Q है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे Q/2 है, कैसे भी वितरित है अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप टोटल चार्ज को जोड़ो 3Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा ध्यान देना 3Q/2 है ना, तो ये हो गया 2Q प्लस 3Q, यानी इसका भी 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका देखोगे तो इसका फ्लक्स 4Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 8 नंबर देखो, अब देखो ये तो किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, अब वो कौन सी
बातें हैं जिनसे फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फ्लक्स निर्भर करता है। तो बंद पृष्ठ से संबद्ध, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रखेंगे तो फ्लक्स परिवेशित होगा, और पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो निर्गत होगा। तो मैं इसे संबद्ध लिख रहा हूं। संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान देखो, आवेश की मात्रा कोमा प्रकृति वह माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए आवेश की मात्रा, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक चार्ज और ले लेता तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाता 4q/, यहाँ पे कितना फ्लक्स हो जाता फिर 4q/ε0 हो जाता। तो एक तो आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो फ्लक्स का मान बदलेगा। दूसरा प्रकृति इसके अंदर ही समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 चार्ज हैं, अब इसकी प्रकृति में नेगेटिव ले लूँ, पहले पॉजिटिव थी तो इसका फ्लक्स आया 3q/4 लेकिन इसकी प्रकृति नेगेटिव ले ली तो अब फ्लक्स कितना आएगा, एक से एक चार्ज कट गया, मतलब अब फ्लक्स आएगा q/ε0। मतलब आवेश की प्रकृति परिवर्तित होने पर भी फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। तीसरा माध्यम पर, देखो अब निर्वात है तो ε0, लेकिन यहाँ पे ही माध्यम भर दे, इसी के अंदर, तो ये हो जाएगा ε0 εr। समझ गए मेरी बात। अब देखो गाउस के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर की लंबाई L है और इसका यानी एक सतह तो बंद है, दूसरी जो सरफेस है उस पर Q चार्ज रखा हुआ है ना, ऊपरी सतह पर। तो चूंकि आपको पता है कि गाउस का नियम होता है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो आप क्या करोगे, ये L लंबाई का सिलेंडर तो है ही, इधर से ये सतह इसकी बंद है, सिलेंडर की लंबाई कितनी है L, और ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, इसको बंद पृष्ठ बनाने के लिए ऐसे पूरा इतना L लंबाई का सिलेंडर और इमेजिन कर लो ऊपर। अब ये टोटल 2L लंबाई का सिलेंडर हो गया, तो इस 2L लंबाई के सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बंद पृष्ठ हो गया ना और इसके अंदर Q चार्ज आ गया, तो इसका टोटल फ्लक्स फाई नेट अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे सर q/ε0 होगा। लेकिन आपको तो इस इतने जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका निकालना है, तो ये फ्लक्स 2 भागों में डिवाइड हो गया ना, इसमें से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, है ना, इसमें से भी तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलेगी ऐसे, और इसमें से भी निकलेगी। तो इसका मतलब ये फ्लक्स कितने भागों में बट रहा है, 2 बराबर 2 भागों में बट रहा है। इसका मतलब फाई सिलेंडर कितना आ जाएगा, फाई सिलेंडर कितना आ गया, Q/2ε0। अब यहाँ पे बात करते हैं, यानी इसके अंदर एक अर्धगोला दे रखा है और इस अर्धगोले के यहाँ पर इस सतह पर Q चार्ज रखा हुआ है, तो पूछा है कि इस अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो भाई इसके लिए तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा, अपन इस तरह का अर्धगोला ही इसके ऊपर और बना दे, ये ऐसा तो अपने को सवाल में दिया हुआ है और यहाँ पे Q चार्ज है। अगर अपन ऐसा गोला इसके ऊपर और बना दें तो ये संपूर्ण गोला बन गया, पूरा गोला। तो इसमें अब इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, बंद पृष्ठ बन गया, तो इस पूरे फाई है ना कितना हो जाएगा टोटल, ये इसका हो जाएगा Q/ε0। लेकिन आपको तो अर्धगोले का निकालना है ना, फाई अर्धगोले का कितना हो जाएगा, ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी Q/2ε0। देखो अपने को इसका चाहिए, जबकि ये फ्लक्स है Q/ε0, ये पूरे गोले में से ऐसे निर्गत हो रहा है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए इसका मतलब आधा फ्लक्स इसमें से जाएगा और आधा फ्लक्स इसमें से जाएगा। टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो आधा इस जो दिया हुआ है उसमें से केवल आधा फ्लक्स, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसके अंदर एक प्लेट दी हुई है और इस प्लेट की प्रत्येक भुजा ए लंबाई की है और इसे a/2 दूरी पर, मान लो ऐसे ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर यानी इसकी लंबाई चौड़ाई a है, तो इससे यहाँ पे a/2 इसकी लंबाई चौड़ाई से आधी दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है और कहा गया है कि इस चार्ज के कारण इसमें से कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो देखो डियर, इसको ये भी बंद पृष्ठ में नहीं है चार्ज, ये मान लो ये इस बोर्ड के तल में प्लेट है, तो ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ चौक है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए अपने को क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक घन बनाना पड़ेगा। देखो ये तो अपना जो ओरिजिनल जो पृष्ठ है, अब अगर मैं मान लो ऐसे बना दो इसका, और ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बीच में आ गया ना इसके। अपनी जो मूल प्लेट है वो तो ये है ना, ये। तो अब देखो एक घन के अंदर कितनी, 4 तो दीवारें होती है, एक फर्श होता है, एक छत होती है, यानी 6 फलक होते हैं घन के। अच्छा, ये जो इसमें से जो फलक से निकलेगा वो 6 बराबर बराबर भागों में बटेगा। आपको तो केवल इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो जो क्यूब बनाया आपने, इसका जो फ्लक्स है वो फर्श में से भी गुजरेगा क्योंकि चार्ज बीच में रखा हुआ है, छत में से भी जाएगा, चारों तरफ चारों दीवारों में से भी जाएगा। तो कितने फलक हो गए, घन के 6 फलक हो गए। तो ये जो फ्लक्स, यानी अगर मैं कहूँ कि इस पूरे घन का फाई घन, अगर मैं पूरे का पूछूं तो आप कहोगे सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेकिन मैं पूछूं केवल इस फलक का, केवल इस वाले फलक का पूछूं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका केवल इतने इतने भाग का पूछो तो क्या आएगा, आप कहोगे ये 6 यानी इसमें 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 फिर इस सरफेस, फिर आगे वाला सरफेस, फिर पीछे वाला सरफेस, तो ये फ्लक्स 6 भागों में बट गया, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मान लो इस तरह का कोई घन है और ये चार्ज है वो घन की एक फलक के केंद्र पर स्थित है, तो अब बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। तो देखो डियर, ये चार्ज इसके अंदर कहीं पर होता है तो अपन लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये एक सतह के ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बंद पृष्ठ में आवेश नहीं है। इसलिए अगर इसको बंद पृष्ठ के अंदर करें तो इस तरह का घन इसके इधर और इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इसको बंद पृष्ठ में बनाना चाहो तो इस तरह एक घन इसके इधर और इमेजिन कर लो, ठीक है। और अब देखो इसका, यानी फाई टोटल कितना आ गया, आप कहोगे सर इसका ये पूरी आकृति है, इस पूरी आकृति के अंदर ये क्यू आवेश है, तो फाई टोटल तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। लेकिन आपको तो चाहिए ये जो मूल घन, मूल आकृति मैंने दी है, इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो ये फ्लक्स इस घन और इस घन दो बराबर भागों में बट रहा है, तो फाई घन कितना आ जाएगा, एक घन का चाहिए ना आपको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, अगर आपको ये पूछ लिया जाए, मतलब इस तरह यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और आपको पूछ लिया जाए कि हमें तो केवल इधर इधर वाले फलक का चाहिए, तो क्या करोगे, है ना। आपको ये सवाल पूछ लिया जाए कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, केवल अपने को इस फलक वाले में, इस फलक से गुजरने वाला फलक चाहिए, मतलब फाई फलक, इस घन के फलक से कितना फलक से गुजरेगा। तो अब ये देखो, एक घन में 6 फलक होते हैं, तो 2 घन हो गए तो 12 फलक हो गए, तो आप सीधा सीधा क्या लिखते हो, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आप देखो ध्यान से, यानी 6 फलक होते हैं, लेकिन एक फलक, इस घन का ये वाला फलक और इस घन का ये फलक कॉमन आ गया ना, और ये फलक इनके बीच में है दोनों के, तो ये तो नहीं रहेगा, तो इस घन के 5 फलक बचे, इस घन के 5 फलक बचे, तो 5 फलक कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ना कि 12 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रख लेना। अब 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ आपको,
यानी ये चार्ज है वो इस एक कॉर्नर पे रख दिया, तो कॉर्नर पे रख दिया तो इस चार्ज यानी ओपन सरफेस में आ गए, ओपन पृष्ठ में आ गए। इसको बंद करने के लिए अपने को एक गन तो इधर बनाना पड़ेगा, ध्यान देना आप, एक गन इधर बनाना पड़ेगा तो ऊपर से खुला रह गया, एक गन यहाँ पे बनाऊंगा तो इधर से खुला रह गया, एक गन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो एक इसके साइड में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने गन हो गए, 4 गन हो गए। अच्छा भाई पीछे से तो खुला ही है, तो पीछे से बंद करने के लिए यही 4 गन पीछे बनाने पड़ेंगे। तो अगर इस कॉर्नर के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है उसको बंद पृष्ठ में बनाना है तो अपने को 8 गनों की जरूरत होती है। देखो 4 तो मैं, जो ऊपर वाले 4 है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे इसके ऊपर एक गन और बना दिया मैंने, एक गन और बना दिया, ठीक है, इधर से खुला रह गया, एक गन यहाँ पे बना दिया, अब ऊपर से इधर खुला रह गया तो एक गन यहाँ पे बना दो, अब देखो बेटा ये 4 तो आएगी। अब ये 4 देखो इस गन के पीछे वाले कॉर्नर पर है, इसका मतलब ऐसे ही 4 गन इसके पीछे और बनाने पड़ेंगे जब जाके ये बंद होगा। तो अब इससे जो फ्लक्स फाई टोटल होगा, फाई नेट होगा, वो तो इस पूरी बंद पृष्ठ के अंदर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। लेकिन ये कितने गनों का है, ये 8 गनों का है। तो 4 तो आपके सामने दिख ही रहे हैं, ऐसे ही 4 इसके पीछे बनाने पड़ेंगे, तो 8 गन हो गया। तो एक गन से निकलने वाला फ्लक्स, अपनी मूल आकृति तो ये थी ना, इससे फ्लक्स बताना है अपने को। तो फाई नेट इज फाई घन कितने भागों में बट गया, 8 भागों में फ्लक्स बट रहा है, तो आप लिखोगे क्यू बट इस घन के कितना आएगा, 8 एप्सिलॉन नोट। समझ रहे हो? इसके अंदर सेम ही ये सवाल है, 7 नंबर का, थोड़ा ध्यान दो, ये सेम ही सवाल है, लेकिन कहा गया है कि चार्ज तो कॉर्नर पर है, लेकिन अब मुझे पूरे घन का फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें केवल एक इस पृष्ठ का ही फ्लक्स चाहिए। तो बताओ इसका कैसे निकालोगे आप कहोगे सर एक फलक का Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट और एक घन में 6 फलक्स होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नोट। ऐसा थोड़ी हो सकता, ऐसा नहीं होगा, पहले दो ध्यान दो। यानी इसके अंदर ये चार्ज है, ये वाला फलक है, ये इन दोनों घनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, ये फलक है वो इन दोनों घनों के बीच में आ गया। ये जो पीछे वाला फलक है ये इसके पीछे और घन है उसके आ गया। तो फलक्स के लिए एक तो ये फलक रहेगा, एक ये फलक रहेगा, समझ गए बात। और एक जो सामने वाला फलक है ये भी ओपन है, ये वाला फलक भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। बाकी देखो, बाकी तो अगर इस फलक की बात करेंगे तो ये फलक इसके साथ बंद है, इस फलक की बात करेंगे तो ये इसके साथ बंद है, ठीक है। पीछे वाले फलक की बात करेंगे तो वो एक पीछे की साइड में और गन है उससे बंद है। तो इसका मतलब केवल ये 3 भागों में बटेगा। तो एक गन यानी ऐसे ही इसके 3 भागों से निकलेगा, ऐसे ही इसके 3 भागों से निकलेगा, ऐसे ही इसके 3 भागों से। तो अपने को तो केवल इसका चाहिए ना, तो आप इसका डायरेक्ट फाई नेट इजिकल टू, देखो पूरे घन का 8 Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट, लेकिन एक फलक का कितना हो जाएगा, इसके फलक का हो जाएगा Q अपॉन 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नोट, तो ये हो गया Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नोट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेलन है, बेलन के केंद्र के ऊपर Q आवेश रखा हुआ है और आपको क्या पूछा है कि बेलन के केंद्र पर स्थित Q आवेश के कारण इसके वक्र पृष्ठ, ध्यान देना क्वेश्चन, यानी पूरे बेलन से निकलने वाला फ्लक्स पूछते तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट लगा देते,
लेकिन आपको कहा गया केवल इसका जो वक्र पृष्ठ है, मान लो ये बेलन है, तो बेलन का ये वाला भाग, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स छोड़ना है, केवल ये वाला भाग का फ्लक्स अपने को निकालना है। जबकि फाई नेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो टोटल फ्लक्स होता है ना, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस है, इससे निकलने वाला फ्लक्स। तो अब देखो, अगर मैं इस बेलन के इस वाले भाग और इस वाले भाग से निकलने वाला फ्लक्स माइनस कर दूं, तो जो टोटल फ्लक्स में से इसमें से इस वाले भाग से निकलने वाला फ्लक्स और इस वाले भाग से निकलने वाला फ्लक्स माइनस हो जाए, तो इसके जो कर्व्ड सरफेस है यानी वक्र पृष्ठ है, उससे निकलने वाला फ्लक्स अपने पास आ जाएगा। देखो ये बेलन जिसकी त्रिज्या r और लंबाई 2r, ऐसे ही तो दिया सवाल में, और ये चार्ज इसके बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब ये इतनी डिस्टेंस r हो गई और ये जो बची हुई डिस्टेंस r हो गई। अच्छा, इसकी रेडियस भी r ही है। तो अब देखो, इस चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा इसके बीच का है ना, इसके बीच का जो फ्लक्स होगा वही तो निकलेगा इससे। तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया, शंकु बन गया ना। अच्छा, थोड़ा एक बात और देखो, ये भुजा r है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो ये भी r होगी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल, ये भी r ये भी r, तो ये एंगल 45 डिग्री का बनता है अगर ये दोनों साइड बराबर हो तो। अब इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो माइनस कर देंगे। अच्छा, ऐसा नीचे भी तो सरफेस है, यहाँ पे भी तो एक ऐसे शंकु बनेगा, इसकी रेडियस भी r है, ये भी r है, तो ये भी 45 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी शंकु है और उसके एक तरफ एक कोने पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया है ना। उसमें आपने देखा कि फाई शंकु का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक शंकु से कितना फ्लक्स निकलता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, इतना एक शंकु से फ्लक्स निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक शंकु तो ये है और एक शंकु नीचे की ओर है, तो दो शंकु है ना, तो इन दोनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, दोनों से, ये शंकु और ये शंकु, क्योंकि इसमें से निकलने वाला फ्लक्स और इसमें से निकलने वाला फ्लक्स, ये दोनों के फ्लक्स अपन माइनस कर देंगे किस में से, टोटल फ्लक्स में, तो अब अपने पास केवल इसके वक्र पृष्ठ का फ्लक्स बचेगा। ठीक है, तो दो शंकु का कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दूं तो कितना बचा बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q/एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान देना डियर, ये कोस थीटा यानी कोस की वैल्यू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू, तो फाई 2 शंकु कितना आ गया, ये आ गया आपका Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस 45 डिग्री। और बताओ कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो फाई ये आ गया आपके पास Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। अब देखो, फाई सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस या फाई वक्र पृष्ठ हिंदी में कितना हो जाएगा, फाई नेट यानी फाई सिलेंडर टोटल माइनस फाई 2 शंकु, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले का फ्लक्स माइनस कर देंगे, तो इसका फाई सिलेंडर टोटल फ्लक्स तो Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इन दो शंकुओं का फ्लक्स माइनस करना है, तो इसका आया Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो इसको सोल्व करेंगे तो Q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/√2। देखो Q/एप्सिलॉन नॉट अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं,
अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो ये कैंसिल हो गया तो आपके पास है क्यू अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स है वो इसके सरफेस से गुजरेगा। समझ गए मेरी बात? देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह की आकृति दे रखी है, एक सुराही की जैसी आकृति, और आपको कहा गया है कि इस वक्र पृष्ठ देखो ये वाला वक्र पृष्ठ है, तो इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालो। तो इस वक्र पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए अपने को इसमें से जो फ्लक्स जाएगा उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स में। तो टोटल तो कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया इस पूरी आकृति में से। तो लेकिन अब अपने को केवल वक्र पृष्ठ का फ्लक्स चाहिए, तो ये फ्लक्स अपने को माइनस करना पड़ेगा डियर, और ये एंगल मान लो थीटा एंगल है, ये आर रेडियस है इसकी, और ये एच हाइट नीचे की तरफ ये क्यों आवेश रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे थीटा एंगल बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि फाई ये शंकु का फ्लक्स, यानी ये फ्लक्स अपन माइनस कर देंगे, ये इधर से जो फ्लक्स जाएगा उसको माइनस कर देंगे, फिर बचा हुआ फ्लक्स तो इस वक्र पृष्ठ से ही तो जाएगा। तो फाई शंकु इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। देखो भाई यहाँ पे थीटा का कोई मालूम तो है नहीं, तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे करण। तो आधार तो यहाँ पे ये हो गया, करण ये है, देखो ये साइड h है, ये r है, तो ये हो गई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली साइड आ जाएगी इस ट्राइंगल के अंदर। तो फाई शंकु कितना आ गया, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, आधार बटे करण, आधार है h और करण है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये शंकु का फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा आपका फाई, यानी नेट इस टोटल जो अपने को आकृति दे रखी है, इस टोटल आकृति का फ्लक्स, समझ गए बात? ये जो कंटेनर जो भी है, ये जो कंटेनर है पूरी आकृति का फ्लक्स माइनस इसका जो ये वाला मुंह है, इससे निकलने वाला फ्लक्स जो शंकु के आकार का है, फाई शंकु। तो कितना आ जाएगा, कंटेनर पूरे का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और शंकु का माइनस कर दो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व कर लें। तो देखो इसमें से दोबारा देख लो, अगर मान लो आपको कहा गया कि कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस ये इतना सरफेस है ना, लेकिन जो फ्लक्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये पूरे सरफेस पूरे का है। तो अब देखो अगर मैं मान लो इसके मुंह से यहाँ पे ये चार्ज है, तो इससे ऐसे तो जो फ्लक्स निकलेगा, ऐसे जो फ्लक्स निकलेगा उसको हमने माइनस कर दिया बस, अब जो बचेगा वो ऐसे ही तो जाएगा इसके सरफेस में। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका बस माइनस करना है इस टोटल फ्लक्स में से, इसका फ्लक्स